कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वहाँ पे कुछ कमरे हैं नीचे गोड़ा शरीफ में, वो भी एक कमरा भी हमारे पास है, मतलब कि मर्दान से आने वाले। दूसरा ये कि जो पहली उनकी तौहीद वाली वीडियो देखी तो माइंड एकदम चेंज हो गया। घर में तो जिन्होंने मतलब कि मेरे जहन में वो क्या कहते हैं ना, एक बीज बोया था, वो तो मेरे कज़न थे। आगे ना जाओ, ये क्या कर रहे हो, जो नमाज है वो कहते हैं हम जो है वही ठीक है, बस हम तो एक दफ़ा हम प्यार से हम समझा सकते हैं। इमाम साहब से पूछ लिया था, हमारी मस्जिद में ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने कहा रफ़ाइदैन से नमाज इधर आपके साथ पढ़ लूँ, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई किधर से आया? रावलपिंडी से। रावल। सुलेमान भाई, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, जो आपका फ़िरका था, वो कौन सा था? बेसिकली बरेलवी फैमिली से थे। ठीक तो है। दरअसल हमारा ख़ानदान तो पीरी मुरीदी में मतलब कि बहुत मतलब कि डीप है। ये गोल्डे शरीफ वाले जो पीर साहब हैं, उनके पास मेरे नाना के जो वालिद थे हाजी बूढ़ा खान, उनके ऊँटों पे सामान आते थे। बहुत मतलब कि डीप घर का आना जाना था। वहाँ पे कुछ कमरे हैं नीचे गोड़ा शरीफ में, वो भी एक कमरा भी हमारे पास है, मतलब कि मर्दान से आने वाले जो हैं। तो बाकी वालिद साहब के ख़ानदान की तरफ से भी मतलब कि गमगोल शरीफ वाले जो पीर साहब हैं, उनकी तरफ भी था बहुत। तो बस दोनों साइड से बहुत डीप। अच्छा सुलेमान भाई, ये बताओ कि इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? तारुफ तो नेगेटिव हुआ था। अच्छा। तो मगर मेरी आदत है कि मैं बुक को उसके कवर से जज नहीं करता। मैं हर इंसान को सुनता हूँ, ठीक है। तो मुझे तारुफ इस तरह हुआ था कि इंजीनियर भाई साहबा के ख़िलाफ़ मतलब कि कुछ बात करते हैं, या उनकी मतलब कि नाउज़ुबिल्लाह कोई उनके ऊपर गलत बातें बोलते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलें ठीक है। उस टाइम तो देखा, फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं। तो सबसे फिर तो वो देखा, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। दूसरा ये कि जो पहली उनकी तौहीद वाली वीडियो देखी तो माइंड एकदम चेंज हो गया। तो बस तौहीद वाली वीडियो के बाद बाकी सब, फिर मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ जो मुबाहिसा हुआ था वो देखा, और भी बहुत सी वीडियोस देखी। तो बस फिर इंजीनियर साहब पसंद आ गए। अच्छा अच्छा। असल चीज़ तौहीद थी, तौहीद वाली वीडियो देखी। जी जी जी। उसकी वजह से वो जो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। जी जी जी। और जो बैड से जो है ना वो गुड हो गया इंजीनियर साहब। जी जी। अच्छा ये बताओ कि नमाज कैसे पढ़ रहे हो? रफ़ाइदैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ाइदैन के साथ कब शुरू किया? ये मुझे कुछ 2 मंथ हो गए मेरे ख्याल में। कैसे शुरू किया? सर बस वो नमाज का मतलब कि जो इनकी वीडियो है इंजीनियर भाई, नमाज की वीडियो देखी? जी जी जी, जो पूरा सेशन था इनका, रेफरेंस भी देखे फिर वेरीफाई किया? जी जी सब वेरीफाई किया जी। और घर वाले उनको नमाज की दावत दे रहे हो साथ? सर घर में तो जिन्होंने मतलब कि मेरे जहन में वो क्या कहते हैं ना, एक बीज बोया था, वो तो मेरे कज़न थे। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि दुआ मतलब कि सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो वो बीज था, वो बोया था। तो कुछ ऐसा काम हुआ, वो मैं अभी इधर बता नहीं सकता, ठीक है। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जब मैंने मतलब कि इस पे तहकीक करनी शुरू की, एक तो बचपन से यकीन था कि हमारे नबी जो थे वो सिर्फ दीन इस्लाम में थे, ना कोई बरेलवी था, ना कोई देवबंदी था, सब मुस्लिम थे। बेशक। तो जहन में तो बचपन से था कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मुस्लिम हूँ। मगर इंजीनियर भाई को जब सुना तो फिर सब डाउट क्लियर हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया जी तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? सर तो जैसे कटर फैमिली बता रहे हो जी, तो क्या हुआ?
सर कुछ इस तरह हुआ कि सबसे पहले घर वालों को दावत दी, अच्छा। ठीक है, सब खिलाफ हो गए। तो जो एक चाचू हैं मेरे और एक कज़न है, अच्छा। वो तो है ही पहले से इसी तरह, ठीक है, मेरे जैसे। अच्छा, माशाल्लाह जी, तो उनकी फैमिली भी जो थी वो भी मतलब कि जाते हैं दरबार पे, इस तरह दुआ मांगते हैं, इस तरह काम करते हैं। तो वो भी खिलाफ हो गया, सारे खिलाफ हो गए, कह रहे हैं जी ये गुमराह हो गया है, दीन से उतर गया है, आगे ना जाओ, ये क्या कर रहे हो, जो नमाज है वो कहते हैं हम जो है वही ठीक है। बस हम तो एक दफ़ा हम प्यार से हम समझा सकते हैं। इंजीनियर भाई ने कहा कि सख्ती मेरी तरफ रहने दें, आप प्यार से काम लें, तो बस हम तो प्यार से दावत दे सकते हैं। को फर्क आया भी है कि कोई नहीं आया, कि अभी तक कोशिशें हो रही है? सर समझ उनको आ गई है, अच्छा। मगर मसला ये है कि आपको पता है कि एकदम छोड़ना बहुत टफ होता है इंसान के लिए। तो वो सोचते हैं, वो ये कहते हैं हमारे वालिदैन इस चीज़ पे बचपन से हैं, तो क्या वो गलत थे? क्या वो गलत थे बचपन से? ठीक है, हमारे बाप दादा नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 साल जो उनके नबूवत के थे, उन्होंने सिर्फ 10 लोग मुसलमान किए थे। मैंने कहा उनको भी लोग इसी तरह कहते थे कि हमारे बुजुर्ग झूठ बोलते थे। मैंने कहा ये बहुत टफ चीज़ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इंजीनियर भाई कितनी मुश्किल सीट पे बैठे हैं। बेशक बहुत जी, मुश्किल। बेशक बेशक। अच्छा, अब आपने रफ़ाई दन भी शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रफ़ाई दन के साथ घर वाले हज़म कर रहे हैं? सर वो कहते हैं ये वहाबियों का है। अच्छा। तो और हाथ छोड़ के भी नमाज मतलब के वदउल यदैन मतलब के दोनों तरीके से मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, मगर वो कहते हैं ये एक मतलब के वहाबियों का है और ये शिया का है। मैंने कहा कि अगर वहाबी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये वहाबियों की नहीं हो जाती, मगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान सिर्फ मेरा नहीं है, वो आपका भी है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने कहा अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो सिर्फ वहाबियों की ये नमाज नहीं है, ये हमारी नबी की नमाज है। मैंने कहा दोनों सुन्नत है, मैं दोनों से पढ़ूंगा। बाकी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में मैंने जाने से पहले ही इमाम साहब से पूछ लिया था, हमारी मस्जिद में ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने कहा रफ़ाइदैन से नमाज इधर आपके साथ पढ़ लूँ, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दावत के रास्ते में आके अभी तक आपने कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई ऐसी आपकी कहानी जो आप शेयर करना चाहें? सर कहानी ये है कि बंदा बिल्कुल अकेला हो जाता है फैमिली की तरफ से, तो मगर इसमें कोई मुझे टेंशन वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, क्या कोई बात। दिन बदलते हैं जी, दावत देते रहे, हमारा काम है दावत देना। जी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है ना हमारी दावत में जो है बरकत भी लेके आएगा, उसका असर भी होगा। यही हमारे अपने, असल में हम इनको छोड़ नहीं सकते ना, मजबूरी है जी। हमारे घर वाले हैं ना, क्या करें। जी फर्स्ट टाइम आए हो? जी। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे जी। आमीन। अभी थोड़ी देर तक मजलिस शुरू हो जाएगी, आज आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी आप बैठे। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।